हेलो ट्रेडर्स। तो भाई स्वागत है आप सभी का आज के इस नए मार्केट एनालिसिस वीडियो में। तो दोस्तों अभी आज के इस वीडियो में हम यहाँ देखेंगे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में कल के लिए। कल 16 सितंबर डेट रहेगा। क्या प्लानिंग रह सकते हैं, क्या लेवल्स यहाँ पर रह सकते हैं, वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज देखें निफ्टी की क्लोजिंग 25,069 के आसपास क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है। आज का मोमेंटम की अगर हम बात करें क्या रहा इंट्राडे कुछ खास नहीं रहा होगा। बहुत सारे लोग अभी फिलहाल मैं देख रहा हूँ ट्विटर ये वगैरह में गालियाँ दे रहे हैं, मार्केट चल नहीं रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, सस्टेन नहीं हो रहा है। ठीक है, कहाँ से होगा? मैं आपको हर रोज़ मतलब अपने मार्केट एनालिसिस वीडियो में मतलब कहता हूँ कि भाई आप एक चीज़ पे यहाँ पर फोकस करो। आप बाकी स्ट्रेटेजी जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर चल रहे हैं, फिलहाल अभी जो ट्रेंड चल रहा है यहाँ पर कुछ मनी कॉन्सेप्ट टाइप का, कौन सा मनी मुझे बताना। ठीक है, परंतु आप लोग मतलब उस कॉन्सेप्ट के पीछे भागने मतलब भागते भागते जो मार्केट का ओरिजिनल फंडा है, जो ओरिजिनल अगर आप कहोगे कि मार्केट का पिलर है, कि मार्केट में आपको मतलब पता है कि जब हम मार्केट में पहला कदम रखते हैं क्या चीज़ सीखते हैं मार्केट में, सीखते हैं भाई मार्केट का ट्रेंड पहले पहचानो, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, वही चीज़ हमें सबसे पहले सिखाई जाती है। ठीक है, तो आप उसी चीज़ को छोड़कर जब दूसरे कॉन्सेप्ट में या जो भी हो, मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है भाई जो आप स्मार्ट मनी यहाँ पर कह रहे हो वो आपको पैसा यहाँ पर बना के नहीं देगी। ठीक है, आपको यही जो पहले सीखा है उसी चीज़ पे यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि रिटेलर आजकल क्या है, स्मार्ट मनी पीछे के भागा हुआ है। भाई उसकी स्ट्रेटेजी हम यूज़ करेंगे, उसकी तरह हम बिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ पर मतलब पैसा बनाएंगे। ठीक है, मतलब ऐसे सपने देख के जा रहा है। स्मार्ट मनी यहाँ पर क्या कर रहा है कि भाई वो रिटेलर की स्ट्रेटेजी यहाँ पर यूज़ कर रहा है। डेली मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट आप देखो कि कैसे मतलब काम कर रहा है। स्ट्रक्चर में आपको बोल रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड यहाँ पर चालू है, तो अप ट्रेंड में आपको यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर सोचना चाहिए। कल भी मैंने यहाँ पर आपको कहा था कि मार्केट में अब देखो यहाँ से अप मूव आ गया है, तो आप यहाँ पर आज कैसे एक्सपेक्टेशन रख सकते हो कि मार्केट में यहाँ पर हल्का सा गैप अप होगा और वहाँ से भी ये लगातार भागता हुआ हमें देखने को मिलेगा। क्या आज कोई खुशी का यहाँ पर दिन था? क्या हमारी यूएस से डील हो गई? क्या यूएस से डील तो देखो भाई होने से रही। मेरे ख्याल से कल अगर बात करूँ, कल मेरे ख्याल से यूएस के साथ इंडिया का एक नेगोशिएशंस राउंड है यहाँ पर, परंतु उससे पहले पहले यहाँ पर यूएस ने किया गया है, यूएस ने भारत के ऊपर फिर से अपने मतलब जो वो भौंकने वाले कुत्ते जो डेलीगेशंस की अगर हम बात करें तो उसने फिर से यहाँ पर छोड़ दिए है। वो मतलब अपनी तीखी बयानबाजी यहाँ पर मतलब करने लगे, भारत ये कर रहा है वो कर रहा है, हमसे नहीं ले रहा है ना, कि मतलब वो हमसे कमा रहा है, उनके पैसे वाले लोग ज़्यादा पैसे वाले यहाँ पर हो रहे हैं। ठीक है, अरे भाई मतलब तुम्हारी मतलब जानवरों की खाने वाली मक्काई यहाँ पर तुम लोगों को खिलाने की बात कर रहे हो, और वो भी दवाई से पैदा किए हुए, मतलब समझ लो ना कि एक लेबोरेटरी में पैदा किया हुआ तुम्हारा मक्काई यहाँ पर तुम सोच रहे हो कि लोग यहाँ पर खाएंगे, खरीदेंगे, कौन खरीदेगा? ठीक है, तो ये चीज़ है। जो राउंड है मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा उसको ध्यान में रखना है। ध्यान में क्यों रखना है कि भाई मार्केट आपका निफ्टी हो या बैंक निफ्टी काफ़ी एक इम्पोर्टेंट लेवल पे यहाँ पर खड़ा है। कुछ आपको डबल बॉटम यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिल रहा होगा, और वो एग्जैक्टली आपका निफ्टी नेकलाइन पे यहाँ पर खड़ा हुआ है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करो तो उसका स्ट्रक्चर ऑलरेडी नेगेटिव बना हुआ है। ठीक है, इसने अगर हम देखें लोअर हाई यहाँ पर है, अभी एक नेक्स्ट हाई लगाने के लिए आ रहा है। अभी सोचना ये है, देखना ये है कि क्या बैंक निफ्टी ये यहाँ से कंटिन्यू करेगा, ये जो लोअर लो है यहाँ पर फेल कर देगा, या तो फिर ये उसी से यहीं से ही मतलब ये कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो मतलब कि बैंक निफ्टी हो या निफ्टी जहां अभी ये खड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ग्रीन जोन मैंने यहाँ पर बना हुआ है। कल का एनालिसिस वीडियो आपने देखा होगा, तो मैंने कहा था कि अभी निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस लेवल है, यहाँ से मार्केट की जर्नी नई स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, मतलब नई जर्नी मतलब यहाँ से ये तो फिर ये नीचे चला जाएगा या तो फिर यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो मेक और ब्रेक लेवल्स यहाँ पर अभी फिलहाल दोनों में देखने को मिल रहा है। निफ्टी में भी वही है, नेकलाइन है यहाँ पर। अगर ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट कुछ ऐसा सस्टेन हो गया तो निफ्टी आपका फिर से अगेन अप ट्रेंड करेगा। अगर यहाँ से कुछ रिवर्सल बना दिए ट्रेंड लाइन आप देखो
कुछ दिख जाता है रिवर्सल, तो यहाँ से फिर से अगेन मार्केट आपका नीचे आता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो मैंने क्यों बोला आपको कि यूएस के जो नेगोशिएशंस मतलब जो होने वाले हैं ट्रेड को लेकर, उस पर ध्यान रखना कि अगर मान लो, हालांकि एक दिन में देखो कुछ हो नहीं जाएगा, परंतु जवाब क्या आ रहा है, क्योंकि वो फोकस कर रहा है यूएस कि भाई उसका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, कृत्रिम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वो अपने भारत के अंदर डंप करे। ठीक है, और भारत ये चीज़ नहीं चाह रहा क्योंकि ठीक है, एक तो दवाई से पैदा हुआ है और वैसे भी हम एक कृषि प्रधान देश से, तो वो चीज़ भारत यहाँ पर नहीं करेगा, तो फिर से उनकी ओर से ये दबाव बढ़ने लगे हैं, बयानबाजी ये चल रही है। तो कल देखना ये है कि क्या फिर से मतलब रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, अगर नहीं होता है, मान लो कुछ अगर ऐसे बयानबाजी आ जाते छोटे मोटे, मार्केट क्रैश नहीं होगा यहाँ पर, परंतु ये हो सकता है कि मार्केट फिर से अगेन इसी रेंज में बरकरार रहेगा, है ना। फिर यहाँ से ये धीरे धीरे यहाँ पर, जैसे ये यहाँ पर नीचे आया, यहाँ पर नीचे आया, वैसे ही अगेन फिर से यहाँ पर आता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, जो हम यहाँ से ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि अगर यहाँ पर ब्रेकआउट आएगा जाएगा, अप ट्रेंड की जो एक्सपेक्टेशंस रखने वाले हैं अगर आ गया, तो वो यहाँ पर हमें भूल के यहाँ पर डाउन साइड के लिए देखना पड़ेगा। सिंपल बस वही है। यहाँ पर फिर क्या है, आपको बस वही स्ट्रक्चर ढूंढना है, लोअर लो लोअर हाई, आपको बस उसी ट्रेंड में यहाँ पर फिर ट्रेड प्लान करना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर कल के लिए ध्यान में रखनी है। ठीक है, बाकी आज का मैंने यहाँ पर बता दिया कि कल मैंने आपको बोला था कि अगर ये यहाँ पर अप ट्रेंड इसका ख़त्म हो गया है, तो अभी यहाँ से हमें कोई खुशी का दिन ऐसा कुछ है नहीं, तो यहाँ पर मतलब ये कंटिन्यू देखने को मिलेगा। आपको कल मैंने बोला था, क्या बोला था कि हमारे पास 2 लेवल है, अगर इसको बाय चांस आ गया कुछ खुशी का माहौल, तो आपको 25,160 का लेवल मैंने आपको बोला था, उसके ऊपर ही आपको कंटिन्यूएशन में बाय करना है, मतलब लॉन्ग साइड में अगर आप ब्रेकआउट चाहते हो तो। ठीक है, बाकी रिवर्सल के लिए मैंने आपको कहा था मार्केट आपका यहाँ पर नीचे आ सकता है, स्ट्रक्चर के हिसाब से हम यहाँ पर एक डाउन साइड की और मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो आपको कल क्लियरली यही बोल के गया था 25,000 हो सकता है, हॉरिजॉन्टल के हिसाब से ये नीचे आए, हो सकता है यहाँ पर साइडवेज चल के यहाँ पर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके फिर से अगेन ये यहाँ से 25,050 का भी लेवल आपको मैंने सजेस्ट किया था। ठीक है, मतलब हम बात करके गए थे कि हो सकता है वो उसको भी यहाँ पर सपोर्ट लेके अगेन ऊपर भाग सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ कल क्या करना है वो यहाँ पर देखते हैं। बैंक निफ्टी में भी आपको मैंने वैसे ही कहा था कि भाई 55,000 आपके लिए इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, यहाँ पर आपका ट्रेड कर रहा था लास्ट टाइम मार्केट। मैंने कहा था कि भाई यहाँ पर अभी भी इसके पास स्पेस बची है, 55,000 पे ये जाएगा, ग्रीन जोन में हम देखेंगे एक बार वहाँ तक का रहेगा, वहाँ खत्म हो गए। दोनों में हमारे पास अगर हम देखें कि डायरेक्शनल व्यू फिलहाल अभी हमारे पास यहाँ निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, दोनों में किसी में भी यहाँ पर नहीं है। फिलहाल थोड़ा सा वेट करेंगे, मार्केट को कुछ करने तो, अभी रिवर्सल करना है, कंटिन्यूएशन करना है, क्या है, सिर्फ और सिर्फ वेट एंड वॉच वाला सिनेरियो रहेगा। इंट्राडे यहाँ पर करेंगे, परंतु कब करेंगे ट्रेड कि जैसे कि यहाँ निफ्टी की अगर मैं बात करूँ, बीच में अभी चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको देखना है 25,000 पे आ जाए, तब यहाँ से लॉन्ग साइड के लिए देखेंगे, या तो फिर अगर फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली तो आपको क्या करना है, छोटा मोटा यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लाइन वगैरह देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा, उसके बाद ही आपको यहाँ पर लॉन्ग के लिए प्लान करना है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई, मतलब आपको एक छोटा मोटा रिवर्सल पैटर्न टाइप देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ लास्ट टाइम की अगर हम बात करें कि मार्केट ये देख रहे हो ना, यहाँ पर कुछ ये ऐसे यहाँ से ऐसा कुछ नीचे आया, इसने क्या किया, दूसरे दिन रिवर्सल जब करना था स्विंग लो क्रिएट करके यहाँ आया, ब्रेकआउट दिया, मतलब ये चीज़ यहाँ ये लेवल दिख रहा है आपको, ब्रेकआउट दिया, रिट्रेसमेंट किया, यहाँ पर कंसोलिडेट करके फिर यहाँ पर तीसरे दिन ये भागा। ठीक है, 11 तारीख ही, यहाँ पर 10 तारीख। ठीक है, 2 दिन मतलब यहाँ पर आपके लग गए। ठीक है, तो हो सकता है कल ये चीज़ यहाँ पर ऐसा कुछ हो, अगर फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलती है, गैप डाउन ओपन होता है, तो ये कुछ यहाँ से लेके ये यहाँ तक भागता हुआ देखने को मिलेगा। दोनों साइड आपको मोमेंटम हो सकता है ऐसा कुछ देखने को मिले। ठीक है, फिर तीसरे दिन ये ब्रेकआउट देके यहाँ पर आगे कंटिन्यू कर सकता है। अभी कल एक्सपायरी है, कल क्या होगा आपको पता, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, जो भी है यहाँ पर हमें संभावनाएं देखनी है, परंतु मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि आज के लिए मैंने आपको बोला था कि अगर आपको
लॉन्ग साइड के लिए प्लान करना है तो आपके लिए ये लेवल और दो ये लेवल यहीं पर अगर मार्केट आपका देखने को मिलता है तो ही लॉन्ग साइड के लिए देखो, नहीं तो आपको जो यहाँ पर स्ट्रक्चर के हिसाब से डाउन साइड के लिए ही ट्रेड ढूंढना है। और यहाँ पर हुआ क्या, लॉन्ग साइड ट्रेड मिला क्या, नहीं मिला। डाउन साइड के लिए ही मार्केट आज देखोगे तो एक अच्छा सा स्विंग यहाँ पर क्रिएट हमें होता हुआ देखने को मिला है। ठीक है, तो ये चीज़ आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे है ना। तो लेवल से ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रक्चर पे आप फोकस करो। ठीक है, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बना लो, ट्रेंड लाइन के ऊपर है, तब तक आप मोटा मोटी आपको मतलब समझ में आ जाएगा कि हाँ अब भी मुझे यहाँ पर लॉन्ग साइड के लिए ही सोचना है या डाउन साइड के लिए सोचना है। ठीक है, आपको खुद ब खुद यहाँ पर पता चल जाएगा। ठीक है, परंतु लेवल भी अगर आपको चलो देखना है, ध्यान में रखना है 25,000, आपको ये चीज़ यहाँ पर समझ में रखनी होगी। 25,000 2550 आप जो भी कहो, यहाँ पर हल्का फुल्का यहाँ से आपको रिवर्सल ढूंढना है इस एरिया के आसपास से। ठीक है, बाकी सेलिंग के लिए देखो, मैं तो आपको कहूँगा कि भाई जब तक ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन रिट्रेसमेंट नहीं होता, 15 मिनट पे प्रॉपर आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नहीं दिखता, तब तक आपको कुछ यहाँ पर डाउन साइड के लिए एग्रेसिव की मतलब जो आप सोच रहे हो कि यहाँ से रिवर्सल के लिए चला जाएगा, तब तक आपको वो चीज़ यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, मतलब मोटा मोटी क्या है, 25 को ब्रेक करेगा, यहाँ पर आपको एक छोटा सा सपोर्ट देखने को मिलेगा, एक रिट्रेसमेंट देगा आपको, फिर पहले क्या करेगा, लगाएगा कि भाई ट्रैप करवा दिया। ठीक है, इसने और फिर ये ऊपर चला जाएगा, फिर ऊपर जाके फिर ये नीचे आएगा। तो ये ऐसे ही यहाँ पर चलेगा। हो सकता है इसमें भी प्रोसेस में 1-2 दिन यहाँ पर चले जाए, जैसे कि यहाँ पर स्विंग हाई लगाने में 2 दिन प्रोसेस यहाँ पर लगा दिया। हर दिन इसका यहाँ पर देखो 2 दिन यहाँ पर जो भी है ये स्ट्रक्चर क्रिएट करने में, मतलब आपको ये चीज़ समझनी होगी कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको ये पैसा यहाँ पर नहीं बनाने देगा। ठीक है, खास करके तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि करंट एक्सपायरी आप ये चीज़ समझ लो कि ऑप्शंस बायर के लिए, रिटेल ट्रेडर के लिए यहाँ पर करंट एक्सपायरी नहीं बनी है। ये चीज़ आप दिमाग में यहाँ पर घुसा लो। ठीक है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि भाई करंट एक्सपायरी में मत काम करो और खास करके इंट्राडे मत करो, जहाँ पर टर्निंग पॉइंट हो आपको वही चीज़ पकड़ो। ठीक है, मैंने कहा कि भाई पहले ऑप्शन सेलर्स की रेंज ढूंढो कहाँ पर है। ठीक है, और आपको बस वही चीज वेट करना है। आप हर दिन 100 पॉइंट का 50 पॉइंट का रिस्क उठाकर ट्रेड प्लान कर रहे हो, क्यों ना उसको एक बार ही 50-100 पॉइंट का यहाँ पर रिस्क उठा के ये पूरा मोमेंटम कैप्चर किया जाए। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पर सोचो। ठीक है, तो मतलब करंट एक्सपायरी यहाँ पर पहले तो आप अगर रिटेल ट्रेडर हो तो आपके लिए वो नहीं बनी, तो उसको छोड़ दो, तब जाके आप यहाँ पर प्रॉफिटेबल बन पाओगे। और क्या है कि आप अगर ये मोमेंटम में चलो मान लो कि यहाँ पर आपको समझ में भी आ गया, आप ट्रेंड को भी यहाँ पर फॉलो कर रहे हो, यहाँ पर आप अगर मान लो शॉर्ट साइड के लिए भी ट्रेड प्लान कर लिया, परंतु ये जो साइडवेज चला पूरा दिन, इसने यहाँ पर रेंज बना के रखी, फिर जाके एक स्पाइक दिया, तो भी वो आपको चीज़ यहाँ पर बचाएगी। अगर करंट एक्सपायरी में है तो आपका पूरा यहाँ पर ख़त्म करने देगा आपको, मतलब जानते हुए भी, आपको पता हुए भी कि मार्केट अभी भी मेरे डायरेक्शंस में यहाँ पर चल रही है, फिर भी आप इस ट्रेड में नहीं बैठ पाओगे क्योंकि आपको ज़बरदस्ती यहाँ पर निकलना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी होगी सबसे पहले। ठीक है, अगर ऑप्शंस बायर हो तो ठीक है, तो आपको वो चीज़ यहाँ पर सीखनी है। मैं यहाँ मार्केट एनालिसिस वीडियो बनाने आया हूँ, तो बस वही चीज़ मतलब मैं आपको हर रोज़ सिखाना, क्योंकि मेरा मोटिव ही वही है कि मैं यहाँ पर आपको सिखाऊं, ना कि मैं यहाँ पर लेवल सिर्फ दे के चला जाऊँ कि भाई इसके ऊपर कॉल ले लेना, इसके नीचे पुट ले लेना। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। ओके, तो लॉन्ग साइड में आपको समझ में आ गया, एक ये लेवल है आपके पास, अगर फ्लैट ओपनिंग पे ब्रेकआउट के ये भी लेवल है। अगर गैप अप ओपन हो गया, मान लो यहाँ कहीं गैप अप ओपन हो गया, ठीक है, तो भी आप यहाँ से बाय साइड के लिए जा सकते हो, परंतु आपको एक प्रॉपर समझना होगा गैप अप कहाँ पर हो रहा है। अगर मान लो यहाँ गैप अप हो गया तो ये हो सकता है थोड़ा सा डीप लगेगा, मतलब यहाँ पर कॉन्सेप्ट फिर क्या लग जाएगा, ये हमारे पास रेसिस्टेंस था, ये आपका ब्रेकआउट, ये रिट्रेसमेंट, आपका यहीं कहीं सपोर्ट ले सकता है, फिर रिवर्सल दिखे तब जाके आपको यहाँ से लॉन्ग साइड के लिए ढूंढना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ आप इस चीज़ का यहाँ पर देखो, ठीक है, ये ब्रेकआउट आया, गैप अप हुआ, रिट्रेसमेंट और फिर ये कंटिन्यूएशन। ये चीज़ आपको यहाँ पर ऐसे मार्केट को प्रिडिक्ट करना होगा कि कैसे मार्केट काम करना है, ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी होगी। ठीक है, तो आपका गैप अप ओपन होता है, कहाँ पर ओपन होता है वो भी आपको चीज़ देखनी होगी। अगर यहाँ गैप अप ओपन हुआ
तो ये हो सकता है कंटिन्यू यहाँ से भागने लगे, कि मतलब ये ब्रेकआउट दिखा है, रिट्रेसमेंट दिखा है, फिर ये यहाँ से भागेगा, है ना। तो आपको मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में कहीं पर भी कुछ भी हो, मार्केट आपको फंसाएगा ही फंसाएगा। जैसे कि आज की अगर बात करें तो आज क्या किया इसने, लोग काफ़ी सारे यहाँ पर फंसे हो गए, चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो यहाँ काफ़ी सारे लोग फंसे होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या है निफ्टी क्यों क्या, अच्छा बैंक निफ्टी का चार्ट था, तो यहाँ आपका समझ में आ गया। टारगेट की अगर बात करें, टारगेट क्या देखने को मिल सकता है, टारगेट में देखो आपको इंट्राडे मतलब ओवरऑल अगर यहाँ से अगर मान लो 25 से ये मिल गया, आपको ये 25,260 वाला जोन यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ये लेवल जो यहाँ पर है अभी रेड बॉक्स जो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, मतलब 25 से आप अगर पकड़ते हो, एक तो आपका 25,160 ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर 260 हो जाएगा, ठीक है। मतलब मार्केट क्या है, अगर आप यहाँ से पकड़ते हो मोमेंटम तो ये ऐसे जाएगा ब्रेकआउट, फिर ऐसे, फिर ये हो सकता है अगेन ब्रेकआउट दे यहाँ से, फिर ये ऐसे 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 मतलब आपको लेता हो जाएगा, मतलब समझ लो ना। तो आप इंट्राडे कितना होल्ड करके बैठना है, पोजिशनल कैसे, पोजिशनल तो आपके अगर यहाँ से पकड़े तो ये पूरा मोमेंटम है, तो करंट एक्सपायरी में तो आप ये चीज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। मंथली एक्सपायरी लेके ही यहाँ पर चलना होगा, ठीक है। इंट्राडे अगर मान लो कि ये कल यहाँ पर ऐसा हुआ, एक दिन में यहाँ पर कल का मोमेंटम आपका यहाँ पर खत्म हो गया, दूसरे दिन हो सकता है यहाँ पर खुल के फिर ये ऊपर ब्रेकआउट देगा, यहाँ पर ब्रेकआउट देगा, फिर यहाँ से नीचे आ जाएगा, तीसरे दिन फिर ये यहाँ से जाके मतलब 3-4 दिन यहाँ पर हो सकता है पूरा आपका नेक्स्ट ये करंट वीक यहाँ पर इस ट्रेंड मोमेंटम में यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर को समझो, लेवल को इग्नोर करो कि कहाँ पर क्या बने लेवल है, मुझे कि इसके ऊपर लॉन्ग करना है, इसके नीचे शॉर्ट करना है, ठीक है। ये चीज़ आप पर दिमाग से यहाँ पर हटा दो, ठीक है। तो समझ गए होंगे। अब चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी आ गए अपने जोन के अंदर। अब बैंक निफ्टी में थोड़ा सा न्यूट्रल हो जाना है, कि जब तक मतलब यहाँ पे आपको पता होगा कि हम यहाँ से लॉन्ग साइड के लिए मतलब कंटिन्यू सोच रहे थे, ठीक है। जोन हमारा यहाँ पर आ गया, यहाँ पर कुछ नहीं, ट्रेंड लाइन पे बना है, कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ पर अभी भी थोड़ा सा यहाँ ये जो है कि जो जोन यहाँ पर 55-150 ये जो आपका यहाँ पर एरिया बना हुआ है कि जहाँ से शार्प गिरा था, एक बार ये अटेम्प्ट करने जा सकता है। आपको एक बार पहले एक ब्रेकआउट टाइप यहाँ पर कुछ दिखाएगा, ठीक है, देखने दो, जाने दो। अगर ये होल्ड करता है तो शॉर्ट साइड के लिए आपको तभी सोचना है जब 54,780-79 ये जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ना, ये जो लेवल, ये स्विंग लो, उसके नीचे ही आपको यहाँ पर शॉर्ट साइड, अरे ये पिकअप क्यों नहीं हो गया, अब इसके नीचे ही आपको यहाँ पर शॉर्ट साइड के लिए देखना है। मतलब ये आएगा, ब्रेकडाउन देगा, कुछ रिट्रेसमेंट, इसके बाद ही आपको सोचना है। मतलब 15 मिनट पे आपको प्रॉपर स्विंग क्रिएट होना चाहिए, नहीं तो इंट्राडे आपको ये फिर से फंसाएगा ट्रैप में, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। बाकी इसके अंदर है, तब तक आप अभी इंट्राडे सिर्फ फिलहाल सोचो। यहाँ पर डायरेक्शनल व्यू बैंक निफ्टी में नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि अब यहाँ पर हो सकता है ये यहाँ से नीचे चला जाए या तो फिर यहाँ से ऊपर जाए, तो इसको अभी बिल्डअप करने दो। बाकी इंट्राडे सपोर्ट मैंने आपको यहाँ पर बता दिया क्या है, कि रेसिस्टेंस आपके पास फिलहाल अगर आप ब्रेकआउट की अगर बात करें कि मान लो 55,000 है, ब्रेकआउट के बाद आप 150-200 तक आगे खींच सकते हो। नीचे सपोर्ट की अगर बात करो 54,780 का, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ, अगर बाई चांस ये कंटिन्यू करता है तो आपके पास अच्छा खासा सपोर्ट 54,300-350, ये जो जोन यहाँ पर बना हुआ है 400-350, ये थोड़ा 100 पॉइंट का यहाँ पर रेंज रहेगा, कि जो आप यहाँ पर मतलब देख पा रहे हो ना, ये जो एरिया में यहाँ पर ये जोन की यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये ब्रेकआउट यहाँ पर इसका आया, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे भी कुछ फॉलो करेगा, ओके, तो उसका फिर रिट्रेसमेंट पुल बैक वगैरह आएगा, तो यहाँ से फिर ये अगेन ऐसे भी भाग सकता है, ठीक है। तो मतलब अभी इसमें थोड़ा प्रोसेस लग सकता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर बाई चांस कुछ रिवर्सल मिलता है तो एक अटेम्प्ट यहाँ तक का हमारा रहेगा पोजिशनल, जो भी वो भी आने वाले समय में हम यहाँ पर देखेंगे। परंतु कल के लिए आप यहाँ पर ये लेवल और ये लेवल यहाँ पर ध्यान में रखो। अगर ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट करता है, वो ब्रेक नहीं करता है, तो यहाँ से आप लॉन्ग साइड के लिए जा सकते हो। मतलब ये फिर फर्स्ट टारगेट आपका 55,000, सेकंड टारगेट 200 ऐसे
आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। ट्रेंड लाइन पे ध्यान देना, ठीक है। बाकी इसके नीचे भी अगर आता है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। अगेन जब तक ब्रेक नहीं करता, मतलब ब्रेक करा कोई बात नहीं, स्कैल्पिंग आपने ले लिया डाउन साइड के लिए, ओके, ठीक है। रिट्रेसमेंट का वेट करो, फिर ब्रेकआउट होता है तब जाके सोचना कि आपको वो डायरेक्शनल मोमेंटम देगा, ठीक है। तो बस यहाँ अपना इतना ही रहेगा और कुछ है नहीं। सेंसेक्स की अगर बात करें, सेंसेक्स आपका होमवर्क रहेगा, जैसे निफ्टी में है स्ट्रक्चर बना हुआ वैसा ही यहाँ पर सेंसेक्स में बना है। तो क्या लेवल क्या व्यू निकालते हो आप यहाँ पर सेंसेक्स में, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। तो कल मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा क्या करना है। डिप का थोड़ा सा वेट करना अगर मिलता है तो, नहीं तो इस ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रही है उसका वेट करो, या तो फिर आपका सीधे ब्रेकआउट ही यहाँ पर ढूंढो, है ना। कि मतलब आपको और एक बार मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। ये लेवल आपका ब्रेकआउट होना चाहिए 160, उसके बाद या तो फिर ये पकड़ के चलो, ठीक है। और कुछ मेरे ख्याल से बताने के लिए ऑप्शन चेन देखना है क्या? ऑप्शन चेन अगर देख ले, कल का आपका 16 सितंबर, कल वीकली एक्सपायरी अपनी रहेगी यहाँ 24। न्यूट्रल डेटा बना हुआ है, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा ना कि भाई इंपॉर्टेंट लेवल पे, क्योंकि अभी मार्केट यहाँ पर बिल्डअप करेगा, यहाँ ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, ओके। तो आपका इस जोन में आने का यहाँ पर वेट करना होगा, तब जाके हमें पता चलेगा कि मार्केट का डायरेक्शनल व्यू क्या रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों साइड आपको टोटल OI सेम देखने को मिल रहे। ऊपर अगर बात करें 25,100 जो हमने यहाँ पर देखा, 100 150, यहाँ पर 100 आपका ये जो ट्रेंड लाइन पे आ रहा है, हाँ परफेक्ट है। तो मतलब उसके ऊपर ही आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। ब्रेकआउट 150 तक आपको लेके जाएगा। 150 क्या, सॉरी क्या होगा, अरे ये जो है यहाँ पर आपका OI यहाँ 100 से ये सीधा आपको 200, ठीक है। और फिर बाद उसके बाद रिजेक्शंस देखने को मिलेगा, जो मतलब मैंने आपको यहाँ पर सिनारियो दिखाया ना कि एक यहाँ से 100 ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट, ठीक है। तो ये ऐसे ही मतलब आपको जो इंट्राडे मोमेंटम देखने को मिलता है ना कि ये आया यहाँ पर ओपन हुआ, नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, तो ये ऐसे ही घुमा के फिर आपको ऐसे ला के रख देगा। अभी मार्केट कहाँ ओपन होता है उसके हिसाब से यहाँ पर मतलब उसके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे ही 25,000 नीचे 25,100, वो आपका 100 मतलब जो अभी करंट मार्केट चल रहा है वहीं पर ही है। तो 25,000 पे अगर मान लो मार्केट ओपन हुआ तो ये घुमा के फिर आपको ये ऐसे लेके रख देगा, ठीक है। तो इंट्राडे आपको ये चीज़ समझनी होगी कि ऑप्शंस बायर के लिए अगर आप कर भी रहे हो तो करंट एक्सपायरी आपको यहाँ इग्नोर करना होगा। और काफ़ी टाइट रेंज यहाँ पर है, किसी एक साइड जैसे आपको मैंने लेवल्स यहाँ पर बताया उसी पे फोकस रखना, उसी के बाहर ही आपको ब्रेकआउट अगर ढूंढ रहे हो तो उसी के बाहर ही प्लान करना, नहीं तो आपको रिवर्सल ही पकड़ना होगा। जैसे कि यहाँ पर 25,000 पे रिवर्सल पकड़ना सही रहेगा लॉन्ग साइड के लिए। और रिवर्सल अभी ऊपर तो अभी इतना बड़ा गैप अप अभी फिलहाल एक्सपेक्टेशन है नहीं, तो नीचे ही से ही रिवर्सल ढूंढना सही रहेगा। बस वीडियो यहीं पर ही खत्म करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो अगर वो भी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है तो, ठीक है। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।